गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा रहा हूं, उसी की कंसर्न में आप हेडिंग दीजिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। क्या है देखिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स क्या है, फर्स्ट लिखिए इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। इस इंटीग्रल को हमें करना है और इसका फॉर्मूला भी आपको लिखना है, ओरल याद रखना है एग्जाम में। अब ये समझिए कि जैसे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैं इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करता हूं। इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। जैसा भी आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां पर दूसरा तो फंक्शन ही नहीं है, और जब दूसरा फंक्शन नहीं होता है तब हम वहां पर दूसरा फंक्शन हम 1 ले लेते हैं इंटू 1 और dx। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मुझे इसका इंटीग्रल ही नहीं पता, और ये मेरे हिसाब से सेकंड फंक्शन है, और आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए। अब जरा शुरू करिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। I is equal to अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या हो गया बताइए, एक्स हो गया माइनस इंटीग्रल। इसका डिफरेंशियल करेंगे। अब देखिए डिफरेंशियल की इतनी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एफ एक्स का डिफरेंशियल, फिर इसका करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और ये x आएगा एक और dx हो जाएगा। I इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप कहोगे कि मैंने इस माइनस माइनस को प्लस क्यों नहीं किया। इसको मैंने प्लस किसी वजह से नहीं किया, मैं बीच के दोनों स्टेप्स मिटा देता हूं। अब देखिए यहां तक आपने उम्मीद है नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं I इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको लिखने के बाद देखिए मैंने यहां पर ए स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस ए स्क्वायर कर दिया, और ये dx रहा। अब देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो गया, ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगेन दिस इज आई, दिस इज आई, और इस आई को इधर ले जाइए, 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ये बताइए साइन इनवर्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आपने ये पहले इंटीग्रल में पढ़ रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और 2 से जब आप डिवाइड करोगे, इसमें 2 से आप डिवाइड करोगे तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी x बाई 2 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसीलिए मैंने इसको नाम दिया है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, जो कि आप प्रॉब्लम्स में एज ए फॉर्मूला यूज करोगे। इसको बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने इसलिए ड्राइव करा दिया, कई बार बोर्ड एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछ लेते हैं, पता भी होना चाहिए डेरिवेशन। अब देखिए इसी की दूसरी फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म, बिल्कुल इसी के पैरेलल आपको सॉल्व करना है। सेकेंड, इंटीग्रल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए 1/2x अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखिए। अभी यहां कोई साइन मत लगाइए, ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखिए आप, ए स्क्वायर अपॉन 2। अगर यही चीज डिनोमिनेटर में होती तो इसका इंटीग्रल होता log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रल होता। अगर यही चीज डिनोमिनेटर में होती, ऐसा ये था जब डिनोमिनेटर में थी तो इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए था, ये लिख लिया, और प्लस सी भी लिख लीजिए। अब सवाल उठता है कि यहां साइन कौन सा लिखा जाए। आप ये बताइए, ए स्क्वायर से पहले क्या साइन है? प्लस, तो यहां प्लस लिख दीजिए। जैसे यहां भी ए स्क्वायर से पहले प्लस था तो यहां प्लस लिखा हुआ था, ये सेकेंड फॉर्म हो गई। बिल्कुल ऐसे ही थर्ड फॉर्म, इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स हो गया, ये इंटीग्रल होता है। तो इसके लिखने का तरीका है 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 हो गया log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा लिखा। अगर ये डिनोमिनेटर में होता, और प्लस सी, यहां पर ए स्क्वायर से पहले कौन सा साइन है? माइनस, तो यहां भी माइनस लिख दीजिए। इस तरह से ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्म है, और तीनों का कॉमन मेथड है सॉल्व करने का, तीनों का कॉमन मेथड है सॉल्व करने का।
समझ में आई बात? ये तीनों, इसलिए तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद होने चाहिए। आगे के इंटीग्रल्स में बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, लिखिए इंटीग्रल। आप उसको भी फोर्थ फॉर्म लिख सकते हैं। जब मैंने इसको सबको स्टैंडर्ड इंटीग्रल नाम दिया है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के होल टू द पावर n, ये इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल को आई ना लेकर के आई एन कहा मैंने, आई एन कहा। क्यों? क्योंकि यहां पावर एन है तो इसको मैंने आई एन से डिनोट कर लिया। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस इंटीग्रल का, सॉल्यूशन क्या है। बड़ा ट्रिकी पॉइंट है कि आप आई एन इंटीग्रल दे रखा, आप आई एन -1 की वैल्यू बताइए क्या होगी। दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के होल टू द पावर n-1। यहां पावर n-1 हो गई। नोट कीजिए इसे अपनी कॉपी में, इसी तरह से लिखिए नोट। हमेशा कॉपी पेन साथ रखिए, केवल देखिए नहीं क्वेश्चंस को, कॉपी पेन साथ रखिए। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस के (1 - n), इस पावर को हम ऊपर ले गए और इंटू 1 और dx किया। लगाइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन 1 - n हो गया। इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या हो गया? x हो गया माइनस। इसका जब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो 1 - n पावर पहले आ जाएगी, इसकी पावर -n हो जाएगी। -1 करूंगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x हो जाएगा और फिर x को यहां लिखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा, dx हो जाएगा। in-1 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस की टू द पावर 1 - n प्लस 2 टाइम्स ये n-1 हो जाएगा। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस की होल टू द पावर n dx हो जाएगा। इस पावर को मैंने नीचे लिख लिया ला करके। अब देखिए इसको लिखने के बाद उम्मीद करता हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये in-1 इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के
होल टू द पावर n-1। इस पावर को नीचे ले आइए, 2 टाइम्स n-1 हो गया और ये इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के लिखिए यहां पर और माइनस के करिए, एक्स स्क्वायर प्लस के होल टू द पावर n और ये dx हो गया। यहां प्लस के कर दिया और माइनस के कर दिया। नेक्स्ट in-1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के होल टू द पावर n-1 प्लस, देखिए इसमें से एक पावर कम हो जाएगी तो 2 टाइम्स n-1 और ये इंटीग्रल बन जाएगा in-1 और -2 की और n-1 और ये इंटीग्रल बन गया in। इसको आप इधर ले आइए, 2 की n-1 इंटू in इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के होल टू दी पावर n-1 प्लस, इसको जब आप इधर ले जाओगे तो 2n-3 हो जाएगा और ये in-1 हो जाएगा, in-1 हो जाएगा। हेंस in इज इक्वल टू Hence, in is equal to 1 upon 2k n-1 into x upon x square plus k whole to the power n-1 ये हुआ, प्लस 2n-3 अपॉन 2k n-1 इंटू in-1। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और IIT जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT मेंस के लिए, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? in दे दिया, अब आप in लेकर के चले थे, आपने in-1 ले गए, आपने एक पावर रिड्यूस कर दी, फिर in-1 से फिर एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, अल्टीमेटली एक ऐसी फॉर्म बन जाएगी जिसको लास्ट में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसलिए हम इसको नाम देते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। अब आप इस तरह से ये 4 आपने इंटीग्रल पढ़े, इस इंटीग्रल को पढ़ने के बाद अब आप लिखिए एप्लीकेशन, इन फॉर्मूलों का कैसे एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेट अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं आपसे पूछी जाएगी, आपसे कहा गया इसको आप इंटीग्रेट करिए, इसका क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। I is equal to अंडर रूट 3 माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया,
इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए +1 कर दिया मैंने यहाँ। अब बताइए, तो यहाँ +1 भी करना पड़ेगा क्योंकि तो चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं कर सकता मैं इसको। I इज इक्वल टू √3 1 ये 4 हो गया, माइनस x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये dx हो गया। जो मैंने अभी पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है उसके लिए मुझे x + 1 को t पुट कर देना चाहिए। dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, dt आ जाएगा। हेंस I इज इक्वल टू इंटीग्रल √ इस 4 को लिख देना चाहिए 2² और -t² और dx dt हो गया। आपको आज पहली फॉर्म ये प्रूफ कराई है, तो बताइए इसका क्या इंटीग्रल था। x/2 मतलब 1/2 x का मतलब क्या हो गया t, √4 - t², ये ऐसे लिख दीजिए, और फिर प्लस a²/2 1/2 और a² क्या हो गया बताइए, 2², और यहां था साइन इनवर्स x/a t/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखिए अगले स्टेप में 1/2 t की वैल्यू रख दीजिए x + 1। जब मैं यहां t की वैल्यू रखूंगा x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये 4 - x + 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो यही चीज हो गई। अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना। ये 2 कैंसिल हो गया तो एक 2 बचेगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x + 1/2 और प्लस c। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको आज की तारीख में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। ठीक, अब क्या है, आप मेरे साथ इसी तरह से वीडियो में जुड़े रहिए, तो आपको एक से एक प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी और आपका पूरा इंटीग्रल लगभग 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। थैंक यू।